like my big money being on me, the yellow reaper. You put my girl down to what is one, to be my clean house, I'm going bad. अटेंशन प्लीज। मिस्टर रतन, आपके घर से आपके लिए जरूरी फोन आया है। जल्दी दफ्तर में आ जाइए प्लीज। मेहरबानी करके जल्दी आ जाइए प्लीज। आपका फोन। थैंक यू। हेलो, रतन हियर। क्या बात है, मैं इतनी घबरा भी क्यों? हेलो हेलो हेमा, हेलो। भैया, पिताजी गुजर गए। क्या? तुम खुद अंदर जाकर देखो। मेरे नूरे नजर, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी। मुझे अचानक अपनी जिंदगी का खात्मा करना पड़ा। मैं बुज़दिल था, इसलिए जिंदगी से भागकर जा रहा हूं। लेकिन मेरी आत्महत्या का कारण पढ़कर शायद तुम मुझे माफ कर दो। मैंने बैंक का 20 लाख रुपए गबन कर लिया। क्यों, ये मत पूछो। मेरा इरादा था कि मैं ये रुपए वापस बैंक में जमा करा दूंगा, लेकिन अचानक बैंक के हिसाब किताब की जांच पड़ताल का वक्त आ गया। वक्त कम था, इसलिए अपने आप को खत्म करने के सिवा मेरे सामने और कोई रास्ता न था। हेमा का बोझ तुम्हारे कंधों पर छोड़े जा रहा हूं। अपना फर्ज निभाना और अपने स्वर्गवासी बाप को क्षमा कर देना। एक अच्छा कारपेट खराब हो रहा है रतन। अरे मदन, तुम कब आए? इसकी फिक्र मत करो कि मैं कब आया। सारा कारपेट को देखो। ओह, ये तो जल गया। अगर तुम इसी तरह जलती हुई सिगरेटें फेंकते रहोगे रतन, कारपेट तो क्या, सारा घर जल जाएगा। जल जाने दो मदन, इसके साथ मैं भी जल जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम मेरी मुसीबतें तो खत्म हो जाएंगी। हमेशा अपने पिताजी की मौत के बारे में सोचकर अपना दिल छोटा मत किया करो रतन। मेरी तरफ देखो, मैं एक बहुत ही गरीब खानदान में पैदा हुआ था। 12 बरस का था जब मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया था। मैं यतीम हो गया था। मेरे लिए एक वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा। दिमाग और हिम्मत से काम लिया और आज मैं ऐश की जिंदगी बसर कर रहा हूँ। भैया, तारा। Your message received, सागर आउट ऑफ इंडिया। सागर कौन है? सागर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मदन। कैसे? कैलकाटा की एक जहाजों की कंपनी में काम करता है। जब भी बम्बई आता है हमारे साथ ही रहता है। हेलो, रतन हियर। बैंक सेक्रेटरी? हाँ जी, दीजिए। हेलो, हाँ कहिए। मुबारकबाद। किस लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर?
मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर चुना गया? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से भी दिन मुबारक हो। नमस्ते सर। नमस्ते। आओ रतन, आप चेयरमैन चुने जाने पर मुबारक। भाई तुम्हें भी मुबारक हो। शुक्रिया। आओ आओ बेटा। मिस्टर रतन जी। हम दोनों इस बैंक के कर्ता धर्ता हैं। अपना कर्तव्य निभाने के लिए सिर्फ काबिलियत ही काफी नहीं होती, ईमानदारी का होना भी लाजमी है। तुम्हारे पिता ने इस बैंक में मेहनत और ईमानदारी से काम करके बहुत बड़ा नाम कमाया। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर एक दिन इस बैंक के चेयरमैन बनो। और सुनो, बैंक की फाइनल ऑडिटिंग इस महीने की 30 तारीख से शुरू होने वाली है। इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें सब हिसाब किताब सही तैयार करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि हिसाब किताब में तुम अपने पिता की मिसाल कायम करोगे। तुम्हारे पिता मिस्टर धर्मचंद ईमानदारी की एक मुकम्मल तस्वीर थी। जी अच्छा, थैंक यू। कौन सी फाइलें हैं? सर, ये तमाम फाइलें फाइनल ऑडिटिंग से ताल्लुक रखती है। ओके। मे आई कम इन सर? यस यस। सर, फाइनल ऑडिटिंग की वजह से अगले दोनों शनिचरवार को बैंक में काम जारी रहेगा। चेयरमैन साहब ने कहा है कि आप यहां दस्तखत कर दें। मिस्टर रतन, हाँ जी कहिए, क्या बात है? मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। जरूरी बात? लेकिन आप हैं कौन? अपना दोस्त ही समझिए। मैं आपकी बेहतरी चाहता हूँ, मगर यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। क्यों ना अंदर चलकर बात करें? आप मुझे शक्की निगाह से न देखिए। अभी थोड़ी देर में आप पर साबित हो जाएगा कि मैं आपका हमदर्द हूँ। आइए। आइए बैठिए। अगर आप इजाजत दें तो दरवाजा बंद कर दूं? हाँ। जी हाँ, कहिए, क्या कहना था आपको? क्या ये वही कमरा है जहां आपके पिताजी ने आत्महत्या की थी? आत्महत्या? जी नहीं, मेरे पिताजी को तो दिल की बीमारी थी। उनको दिल का दौरा पड़ा था। ये बयान तो आपने पुलिस को दिया था, और यही सच भी है। आराम से सुनिए। आपके पिताजी ने बैंक का 20 लाख रुपया गबन किया था। ये झूठ है, ये झूठ है। मिस्टर रतन, 30 तारीख को बैंक की फाइनल ऑडिटिंग थी, यानी कि बैंक के हिसाब किताब की जांच का आखिरी दिन। क्योंकि आपके पिताजी वो 20 लाख रुपया वापस नहीं कर सके, उनके पास आत्महत्या के सिवाय और कोई चारा न था। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। बाप की गलतियों का फल औलाद को भुगतना पड़ता है। मैं आपको आने वाली मुसीबत से बचाने आया हूं। मुसीबत? मुझे बचाने? जी हां मिस्टर रतन, अगर ये 20 लाख का गबन साबित हो गया तो एक दिन आप गली के नुक्कड़ पर खड़े होंगे। आहिस्ता बोलिए, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? ज्यादा पूछताछ मत कीजिए। कहिए, आप इस उलझन से निकलना चाहते हैं? जी, क्या करना होगा मुझे? आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? जब आप वहां पहुंच जाएंगे आपको खुद मालूम हो जाएगा।
रो रही है। आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी मिस्टर रतन, आप एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जो आपको मुसीबत से बचाना चाहते हैं और आपकी पूरी मदद करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ, वरना मैं यहाँ क्यों आता? गुस्ताखी माफ, मुझे आपकी आंखों पर ये पट्टी बांध कर वहां ले जाना होगा। What do you mean? ये सब क्यों? बॉस का हुक्म है। जब कोई नया आदमी किसी डीलिंग के लिए बॉस के पास पहली बार आता है, वो चाहते हैं कि उस आदमी को उनके सीक्रेट रूम का उस वक्त तक पता न चले जब तक उन्हें उस पर पूरा विश्वास न हो जाए। But this is ridiculous. Don't get upset, मिस्टर रतन। ये न भूलिए 30 तारीख को फाइनल ऑडिटिंग है। हमारे बॉस आपकी पूरी मदद करना चाहते हैं। मैं आई। ओके, थैंक यू। आई। ये मिस्टर रतन है। आइए मिस्टर रतन, तुम्हारे पिताजी के स्वर्गवास होने का हमें बहुत अफसोस हुआ। यहाँ क्यों ला गए? मुझे घर भेज। डरो नहीं मिस्टर रतन, मैं तुम्हें घर तो भेज ही दूंगा, लेकिन घर जाने से पहले ये तो जान लो कि तुम्हें यहाँ किस लिए लाया गया है। मैं तुम्हें आने वाले खतरे से बचा सकता हूँ। मेरी समझ में तो कुछ। मैं समझाता हूँ। बैंक के नफा और नुकसान की ऑडिटिंग 30 तारीख को होने वाली है, लेकिन ओलंपिक बैंक 28 तारीख को ही लूट लिया जाएगा। लूट? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अकाउंट्स की किताबें और दूसरे रिकॉर्ड सब जला दिए जाएंगे। लेकिन ये सब जला दिए जाएंगे? ऐसा करने से तुम्हारे पिताजी की धोखेबाजी भी छुप जाएगी और तुम्हारी सब मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी। नहीं, मैं डाकुओं का साथ नहीं दे सकता। मैं घर जाना चाहता हूँ। दिल मिलाओ नहीं, बैंक हम लोग लूटेंगे। इस लूट के साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। देखिए, मैं एक अच्छे घर से संबंध रखता हूँ। मैं ये काम नहीं कर सकता। जब तुम्हारे बाप के किए हुए फ्रॉड का दुनिया को पता चल जाएगा, उस वक्त तुम्हारी इज्जत कहां जाएगी? जब तुम्हारा घर नीलाम हो रहा होगा और तुम सड़क पर खड़े होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे होगे, क्या उस वक्त तुम दुनिया से आंख मिला सकोगे? दुनिया तुम्हें एक मुजरिम का बेटा कहेगी। ठंडे दिल से काम लो, जल्दबाजी मत करो। आखिर आप चाहते क्या है? बड़ी सीधी सी बात है। नंबर 1 चैंपियन। मिस्टर रतन, ये ब्रीफ केस देख रहे हो? तुम्हारे बैंक के चेयरमैन के पास बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और रतन, आओ। कहो, क्या बात है? जी सर, वो भारत इंडस्ट्रीज ने जो 4 लाख रुपए का कर्जा और मांगा था, उनका रिमाइंडर फिर से आ गया है। इसके बारे में आपकी राय चाहिए थी। मुझे फाइल देखने दो। बैठो। सर, वो इससे पहले भी उनका एक रिमाइंडर आया था। और ये इससे पहले उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा था
कि वो एक नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल में ये लोन उन्हें सैंक्शन कर देना चाहिए सर। तुम ठीक कहते हो रतन, लेकिन ये केस हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश करना होगा। इसका फैसला वही होगा। फिलहाल ये फाइल मेरे पास रहने दो। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, बैलेंस शीट पे आपके दस्तखत करवाने आया हूँ। हाँ ठीक है, मैं इसे देख लेता हूँ, बाद में तुम्हें बुलाता हूँ। ओके सर। मिस्टर रतन, मेरा ख्याल है मेरा ब्रीफकेस तुम्हारे पास है, जल्दी लेकर आओ। यस सर। सॉरी सर, ये ब्रीफकेस। इट्स ऑलराइट, कभी कभी गलती हो जाती है। ये रहा तुम्हारा ब्रीफकेस। यस सर। थैंक यू सर। ये क्या, मेरी फोटो क्यों ली जा रही है? मुझसे तो कहा गया था कि मेरा नाम तक नहीं आएगा, फिर ये फोटो क्यों? सिर्फ हमारी खैरियत के लिए, ताकि तुम किसी को हमारे बारे में कुछ न बता सको। तुम भी इस कारनामे में शामिल हो, ये उसका सबूत है। शाबाश मिस्टर रतन, तुमने अपना फर्ज खूबी से निभाया है। अब हम अपना फर्ज 28 तारीख को ईमानदारी और कामयाबी से निभाएंगे। 28 तारीख। भैया, मैं नाइट शो देखने जा रही हूँ। हाँ? मैं नाइट शो देखने जा रही हूँ। अकेली? नहीं, सहेली के साथ जा रही हूँ। वो लोग थिएटर में मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ, ड्राइवर को ले जाए? नहीं। अच्छा, ओके। थैंक यू भैया।